Are now taking you to Bamala. Where is Bamala, by the way? Bamala is in Texla. Yes, you are right. खानपुर जो है, खानपुर डैम तो आप बहुत दफ़ा गए हैं, मुझे पता है। वहाँ बोट्स भी हैं, मछली भी है, सारा कुछ है। बट उसके ऊपर पहाड़ के दामन में क्या है, वो आपको डॉक्टर अब्दुल हमीद चित्राली बताएंगे। भमाला के अंदर जो बुद्धिस्ट साइट है उसकी क्या अहमियत है, वहाँ से हमने क्या ख़जाना तलाश किया है। जो यहाँ वाले मेरे दोस्त हैं जो इसको पाकिस्तान स्टडीज़ की क्लास समझ रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो थोड़ा सा तवज्जो दें। हम ये क्यों आपको बता रहे हैं, ये सारा सेमिनार इसका मकसद क्या है, आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैंने शुरू में गुजारिश की थी कि पाकिस्तान कितना अहम मुल्क है, किस अहम खित्ते में है, दुनिया के लिए अभी भी कितना इम्पोर्टेंट है, इसकी तारीख़। तो डॉक्टर अब्दुल हमीद चित्राली साहब यंग एज में इन्होंने 2 किताबों में कंट्रीब्यूट किया है और कोई 33 के करीब इनके मकाले, रिसर्च पेपर्स वो छप चुके हैं। अभी आपको अब्दुल हमीद चित्राली साहब लेके जा रहे हैं खानपुर में भमाला, मछली खिलाने नहीं, भमाला साइट बुद्धिस्ट साइट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ख़ुद आपको बताएंगे उसकी अहमियत क्या है बुद्धिज़्म में, पाकिस्तान के कल्चर में, रिलीजियस पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें क्या उसकी अहमियत है। ओवर टू डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank the organizer of this event and giving me this opportunity to share the information regarding Bamala specifically. Before my presentation, there were 3 eminent scholars who talked about Gandhara and its importance. So, dear students, when we talk about Gandhara, this Gandhara actually is a Sanskrit word. It's a combination of 2 words, Gandh and Hara. Gandh means fragrance, khushbu, and Hara means region. So, Gandhara was the ancient name of the region, which is extended from Rawalpindi district of the Punjab province to Afghanistan in east-west direction, and from Swat to Peshawar Valley from north to south direction. So when we talk about Gandhara, so Gandhara region was important because of the civilization which we call Buddhist civilization. तो बुद्धिज़्म के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुद्धिज़्म it is one of the most important religions, ancient religions, which is still in practice in different parts of the world. जब हम 6th century BC की बात करते हैं, तारीख़ को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि 6th century BC it was the age of revolutions, religious revolutions specifically. जब हम चाइना की बात करते हैं 6th century BC में, हमें कन्फ्यूशनिज़म की सूरत में एक रिवोल्यूशन नज़र आती है। और जब हम इसी तरह पर्शिया की तरफ देखते हैं, ज़ोरास्ट्रियनिज़म emerged in 6th century BC. लेकिन जब हम इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, there were 2 major religious revolutions that emerged in this part of the subcontinent, and these include Buddhism and Jainism. तो बुद्धिज़्म का फाउंडर था सिद्धार्थ, he was son of शतुदाना and महामाया, और जैनिज़्म या जैन मत जिसको हम कहते हैं, इसका बानी था महावीर। तो चूँकि बुद्धिज़्म 6th century BC में it emerged in the present Nepal region and it remained confined to India and Nepal
until the arrival of Ashok. अशोक पे आज एक मूवी भी मेरे ख्याल से you will get a chance to watch that important movie on Ashok. Ashok actually was one of the most important Mauryan rulers. 3rd century BC में कलिंगा वार के बाद वो convert हो गया. Actually he was a Hindu. Later on he was converted to Buddhism after that important war which is known as कलिंगा वार. कलिंगा वार में उसने बहुत सारे इंसानों का कत्लेआम किया. इवन अपने भाइयों को भी उन्होंने नहीं बख्शा. और उसके बाद उसका माइंड चेंज हो गया एंड ही वाज कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म. एंड आफ्टर हिज कन्वर्जन ही स्टार्टेड प्रोपगेटिंग बुद्धिज़्म. और जब हम गंधारा बुद्धिज़्म की बात करते हैं तो 3rd सेंचुरी बीसी में अशोक के मिशनरी एक्टिविटीज़ की वजह से गंधारा रीजन में पहली दफ़ा बुद्धिज़्म जो है पहुंचा. एंड मदयंतिका वाज द फर्स्ट मिशनरी हु केम टू गंधारा इन कश्मीर टू प्रोपगेट दिस dharma or religion. So our today's concern is the significance of archaeological discoveries from Bamala Texla region. So this is one of the most important Buddhist sites in Texla region, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी शामिल है. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया गया 1980s में. So this particular site comprises Buddhist stupa, main stupas, votive stupas and a monastery. जब भी हम बुद्धिस्ट रिमेन्स की बात करते हैं हमें दो किस्म के रिमेन्स मिलते हैं. एक को हम कहते हैं सेटलमेंट साइट्स, जिसके अंदर शहर और उनके घर, जिस तरह भीर माउंड है 6th सेंचुरी BC, इसी तरह सिरकप और सिरसुख जैसे शहर हमें मिलते हैं टेक्सला के अंदर जहाँ पे खुदाइयाँ की गई हैं. और इसके अलावा जो रिलीजियस साइट्स हैं तो वहाँ पे हमें स्टूपास मिलते हैं और मोनेस्ट्रीज़ मिलते हैं. सो बुद्धिस्ट स्टूपा का कॉन्सेप्ट जो है ये बुद्धिज़्म से पहले भी मौजूद था. स्टूपा इज़ एक्चुअली अगेन ए संस्कृत वर्ड. थूपा मीन्स फ्यूनरल माउंड, ए माउंड दैट कंटेन्स द बॉडीली रेलिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग. स्टूपा के बहुत सारे टर्म्स है. धर्मा धातु भी कहते हैं, डगोबा भी कहते हैं, चौटन, डुंगस्टन और चेतिया, एंड देयर आर सो मेनी अदर टर्म्स विच आर यूज्ड फॉर दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ आर्किटेक्चर. स्टूपा जो है बुद्धिज़्म में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. एक्चुअली जब बुद्धा जो है फौत हो गया तो उसकी डेड बॉडी को जला के क्रीमेशन के बाद 8 हिस्सों में डिवाइड किया गया. और उन 8 जो एशिस के जो रेलिक्स के 8 उन्होंने हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया और उन रेलिक्स को प्रिजर्व करने के लिए स्टूपास बनाए. स्टूपा इज़ द ओनली आर्किटेक्चर वेयर यू कैन नॉट इंटर. इट्स अ सॉलिड वन एंड द मेन पर्पस ऑफ स्टूपा वाज टू प्रिजर्व द रेलिक्स ऑफ बुद्धा. तो इसी तरह बमाला साइट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी ये एक रिलीजियस साइट है, रिलीजियस कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे मेन स्टूपा और वोटिव स्टूपा. मेन स्टूपा जिसके अंदर बुद्धा या बुद्धिस्ट मॉन्क्स के रेलिक्स या एशिस इंश्राइन किए गए हों उनको हम मेन स्टूपास कहते हैं. इसी तरह वोटिव स्टूपास जिनको हम मन्नती स्टूपास कहते हैं, छोटे छोटे साइज़ के होते हैं. कोई मन्नत जो है किसी की वो पूरी हो जाती थी तो वो स्टूपा कंस्ट्रक्शन जो है बुद्धिज़्म के अंदर इट इज़ कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ मेरिट. जिस तरह हम मुसलमान मसाजिद बनाते हैं, मदारिस बनाते हैं, तो स्टूपा बनाना जो है बुद्धिज़्म में एक सवाब का काम समझा जाता है. तो इसी तरह जब हम बमाला साइट की बात करते हैं, सो दिस पर्टिकुलर साइट इट वाज इनिशियली एक्सप्लोर्ड एंड एक्सकेवेटेड बाय सर जॉन मार्शल. बहुत बड़ा नाम है, आर्कियोलॉजिस्ट था पार्टीशन से पहले, और ही रिमेन्ड द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. पार्टीशन से पहले जो डिपार्टमेंट था, तो मोस्टली ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन टेक्सला रीजन एंड ही एक्सकेवेटेड more than dozens of archaeological sites, स्पेशली बुद्धिस्ट साइट्स. इसमें सेटलमेंट साइट्स भी हैं, जिसमें रिलीजियस साइट्स भी हैं. और 1930 में उन्होंने बमाला साइट को पार्शियली एक्सकेवेट किया गया.
कुछ उन्होंने किया. He excavated this particular site partially in 1930. Next please. So this particular site of Bhamala is located on the right bank of the Haro River. बहुत ही panoramic view है. It is surrounded by lush green mountains and this water reservoir of Khanpur water reservoir. So while going from Texla to Kashmir, पुराने दौर में जब ये पासेस यूज़ करके लोग चलते थे पैदल कश्मीर तक और कश्मीर से यहाँ पे आते थे. So while going to Kashmir from Texla, this was the first and most important halting place for the travelers. Next please. So this is the particular site. You can see Bhamala site, and you can see the Khanpur Dam on its to its east and southeastern side पे. It is surrounded by this water reservoir. Next. So this is, as I mentioned earlier, that this particular site has also been inscribed on the World Heritage List of UNESCO, along with other monuments of Texla region. Next. So we talked about its initial discovery and excavation by Sir John Marshall in 1930-31. And later on, excavation at this particular site was resumed by a team of archaeologists from the Department of Archaeology, Hazara University, Mansehra. We carried out excavation at this site in 2012-13 in collaboration with the University of Wisconsin, USA, and Baroda University, India. And later on, these excavations were resumed by the Provincial Department of Archaeology and Museums Government of KP, and I had the honor to lead this excavation as a field director. Next. Okay, so this is one of the most important structure, Buddhist structure, which is stupa. स्टूपा डिज़ाइन की जब हम बात करते हैं, इनिशियली सर्कुलर फॉर्म में हमें स्टूपास मिलते हैं. उसके बाद टेक्सला के अंदर स्टूपा डिज़ाइन पहली दफ़ा जो है हमें स्क्वायर बेस स्टूपा जो है वो that emerged in Texla, that we see in the form of the stupa of double-headed eagle, reported by Sir John Marshall from Sirkap site, the second historic city. और इसी तरह फिर बाद में रेक्टेंगुलर शेप स्टूपास बने और फिर क्रूसीफॉर्म शेप सलीबी शक्ल के स्टूपास बने. और ये सारे जितने भी डिज़ाइंस एमर्ज हुए ये टेक्सला रीजन और हज़ारा रीजन से हमें इनके अर्लीस्ट एविडेंसेस हमें मिलते हैं. नेक्स्ट. We were talking about the cruciform stupas. बाद में मैं आपको yes, this is the cruciform stupa, which is different from the rest of the stupa as far as the design is concerned. तो इसके चारों अतराफ जो हैं स्टेप्स जो हैं प्रोवाइड किए गए हैं, which is a unique feature. कुछ स्कॉलर्स जो हैं इनको एक ख़ास बुद्धिस्ट सेक्ट के साथ मंसूब करते हैं. But this is one of the most complex design, architectural design, which according to some of the scholars, only the kings and royal families could commission or could sponsor such type of complex, buildings like this cruciform stupa that we have. और पूरे गंधारा रीजन से जितने भी cruciform stupas मिले हैं और best preserved stupa हमारे पास ये बहमाला का है. Okay, sorry for the inconvenience. और ये क्रूसीफॉर्म स्टूपा जो मैंने अभी आप से इसका जिक्र किया, इसके वेस्टर्न साइड पे एक और स्ट्रक्चर, एक और माउंट वो इंटेक्ट छोड़ा मार्शल ने, और उसके बारे में अपने रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन किया कि आई कैन नॉट जस्टिफाई
the expenses of excavation by excavating this particular mound. तो क्योंकि एक्सकेवेशन जब हम आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन करते हैं, इट्स ए स्लो एंड स्टडी प्रोसेस. जिस तरह आप लोग किताबें में पढ़ते हैं और बुक्स के चैप्टर्स होते हैं, इसी तरह जब हम एक्सकेवेशन करते हैं तो मिट्टी के लेयर्स को हम पढ़ते हैं कि उसके अंदर से क्या चीज़ें, कंपोजिशन क्या है, टेक्सचर क्या है, कलर क्या है, ठीक है. और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये टेक्सचर, कलर और कंपोजिशन जो है मिट्टी के, ये चेंज होते रहते हैं. ओके, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट सीजन एक्सकेवेशन कैरिड आउट एट दिस साइट 2013 में. नेक्स्ट, so this is one of the most important place or part of this Bhamala site. ये वेस्टर्न साइड पे इंटेक्ट एरिया था जहाँ पे हमने फोकस किया, और यहाँ इस एरिया की हमने एक्सकेवेशन की 2012-13 में, फिर 13-14 और फिर 15-16 में. 3 डिफरेंट सीजन्स के अंदर हमने इसको एक्सकेवेट किया. नेक्स्ट, एक्सकेवेशंस के दौरान हमें कुछ कंजूर स्टोन, एक पोरस स्टोन, सॉफ्ट किस्म के स्टोन है, उसके हमें फ्रेगमेंट्स मिले. और नेक्स्ट प्लीज़, जो कि आपको नज़र आ रहे हैं. सो नेक्स्ट, सो देन इनिशियली जब हम इसको एक्सकेवेट कर रहे थे तो हम सोच रहे थे कि ये कोई कंजूर स्टोन की एक दीवार होगी, लेकिन लेटर ऑन दिस कंजूर स्टोन वाज इन फैक्ट a 14-meter reclining image of Buddha, Mahaparinirvana with terracotta image. तो ये इस एरिया को जब हमने एक्सकेवेट किया तो यहाँ से एक पूरा चैम्बर हमें मिला. उस चैम्बर के अंदर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बुद्धा का स्टैचू, जो कि कंजूर स्टोन का बना हुआ था, उसके हमें रिमेन्स मिले. और ये कंजूर स्टोन का जो स्टैचू था, it presents और it represent the महापरिनिर्वाणा. ठीक है, जो जिसकी बात की गनीर रहमान साहब ने, ठीक है, और अदर प्रोफेसर्स भी, जो डेथ सीन है जिसको हम इंतकाल का मंजर कहते हैं. दिस इज़ सो दीज आर सम ऑफ द अदर यू नो along with this Mahaparinirvana statue, we also found sculptures, terracotta sculptures. Next, और इसी तरह और भी बहुत सारे स्टको के स्कल्पचर्स, कॉइन्स वगैरह मिले. नेक्स्ट, so these are some of the beautiful sculptures that we unearthed from this particular site. Next, these are terracotta sculptures reported from this particular site. Next, some of these sculptures, specifically terracotta sculptures covered with white plaster or pigment and gold leaf. Next, so these are the coins reported from this particular site. Kanishka II, Vasudev first, Vasudev second, 3rd से 5th century AD तक जो है ये site, it remained under occupation by different dynasties. Next. Okay, so this is the cruciform structure, and you can see on the right side the monastic establishment, and here the Parinirvana chamber. Next, this is the monastery and area that we excavated. Next, this is the second stupa that we excavated at the site. Next, so these are some of the unique sculptures from the site. Next, ये कुछ हमने कंजर्वेशन भी किया, कुछ स्कल्पचर्स जो हमें डैमेज कंडीशन में मिले. हमारी कोशिश थी कि साइट के ऊपर ही इनको हम कंजर्व करें, ताकि विजिटर्स जब साइट का विजिट करते हैं यूजुअली उनको स्ट्रक्चर्स ही नज़र आते हैं, और स्कल्पचर्स जो हैं वो यूजुअली लोग रिमूव करके म्यूज़ियम के अंदर रखते हैं. तो इस साइट के ऊपर हमने ये कोशिश की कि यहाँ पे से जितना मुमकिन हो सके कि साइट के ऊपर ही हम स्कल्पचर्स को प्रिजर्व फॉर्म में विजिटर्स के लिए प्रिजर्व करें. नेक्स्ट, नेक्स्ट, so archaeological significance: the discovery of the largest and earliest Parinirvana statue, step cross stupa and Buddha images with double halo. इस साइट से जो मिलने वाले जितने भी डिस्कवरीज़ हैं, सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी जिसका मैंने जिक्र किया
कि सबसे बड़ा स्टैचू बुद्धा का जिसकी लेंथ 14 मीटर, और ये पूरी दुनिया में जितने भी बुद्धा के बड़े स्कल्पचर्स बने, स्टैचूज़ बने, इंक्लूडिंग बामियान, इंक्लूडिंग इंडिया, अजंता केव 26, इसी तरह पूरे साउथ एशिया बल्कि पूरी दुनिया में बुद्धा के जितने भी बड़े साइज़ के स्कल्पचर्स बने हैं, सबसे पहला एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है। और इस डिस्कवरी से पहले स्पेसिफ़िकली ये थ्योरी थी कि बुद्धा के बड़े स्कल्पचर बनाने का ट्रेडिशन जो है अजंता केव इंडिया से स्टार्ट हुआ 5th सेंचुरी एडी में, लेकिन इस डिस्कवरी के बाद हमने उस थ्योरी को चैलेंज किया और इसको हमने प्लेस किया 3rd सेंचुरी सीई या एडी में, जो कि इंडियन बुद्धा से तकरीबन 200 साल पहले का है। सो इट मीन्स दैट द ट्रेडिशन ऑफ making monumental sculpture of Buddha, it started or it emerged in Texla region. और नेक्स्ट जो इस साइट की इम्पोर्टेंस ये है कि सबसे बेस्ट प्रिजर्व्ड क्रूसीफॉर्म स्टूपा जो है ये भमाला के मकाम पे है। और थर्ड इम्पोर्टेंट जो डिस्कवरीज यहाँ से बुद्धा के जो स्कल्पचर्स मिले हैं, उनके सर के पीछे और बॉडी के पीछे डबल हेलोज that represent the knowledge or royal figure or gods or goddesses के आमतौर पर जो जितने भी स्कल्पचर्स बनते हैं उनके पीछे हमें हेलोस नज़र आते हैं। नेक्स्ट, ओके, सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। आगे जाएं। नेक्स्ट, सो अगरचे ये कंप्लीट फॉर्म में हमें इमेज नहीं मिला, लेकिन इनके ड्राइंग्स हम ने प्रॉपरली बनाए और अभी इसके कंजर्वेशन पे जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे काम हो रहा है। दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू कंजर्व दिस इम्पोर्टेंट स्टैचू विच इज़ द अर्लीस्ट मोनूमेंटल स्टैचू ऑफ बुद्धा। नेक्स्ट, ये कुछ मैंने कंपैरिजन किए इसी तरह के बड़े साइज़ के स्कल्पचर्स जो बाकी एरिया से, श्रीलंका से, अफ़गानिस्तान से और मुख्तलिफ रीजन से मिले। नेक्स्ट, सो दिस इज़ द मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यू कैन सी भमाला इज़ 3rd सेंचुरी सी। बाकी दुनिया में इस पूरे रीजन से जो मिले हैं वो लेटर पीरियड के हैं। थैंक यू सो वेरी मच।